हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं बेसिकली डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह ही वर्क करते हैं, कुछ अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है प्लासेंटा। तो बात करते हैं अगर प्लासेंटा की, तो प्लासेंटा एक इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन द फीटस एंड द यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर। तो जो मदर होती है, जो फीटस को बियर करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, तो फीटस, चाइल्ड और मदर के बीच में एक इंटीमेट कनेक्शन होता है जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, गैशियस का एक्सचेंज होता है, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, तो मदर के बॉडी में और फीटस के बॉडी में चीज़ों का लेन देन होता है इस टिश्यू के जरिए, प्लासेंटा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में डिस्कस किया है कि प्लासेंटा एकलौता ऐसा ऑर्गन होता है कि जो दो इंडिविजुअल के ऑर्गन्स कनेक्शन से बनता है। तो दो इंडिविजुअल का यहाँ पे टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक ऑर्गन बनाने के लिए, दैट इज प्लासेंटा। ठीक है, तो प्लासेंटा इट इज नथिंग बट द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर। ठीक है, फॉर फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। तो चीज़ों का ये लेन देन करते हैं, दैट इज गैसेस, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा वेस्ट। ठीक है, प्लासेंटा इज टेम्पररी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, जिसमें ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? सो इट सिक्रेट ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईसीजी, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी बोला जाता है, एंड हार्मोन ऑफ प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कुछ हार्मोन्स प्लासेंटा सिक्रेट करता है, जिसमें से एचसीजी जो है उस हार्मोन को हम यूज करते हैं फॉर प्रेगनेंसी डिटेक्शन। तो अगर प्लासेंटा बना होगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी तो प्लासेंटा बना होगा, और प्लासेंटा बना होगा तो एचसीजी सिक्रीट होगा। ठीक है, और एचसीजी हार्मोन को यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए ही एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को यूज किया जाता है। ये सारे हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, यानी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करते हैं, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देते, जिससे यूटेरस इंटैक्ट रहता है, जिसमें फीटस का डेवलपमेंट, चाइल्ड का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस हार्मोन चेक्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन ये नहीं होने देता, उसको रोकता है। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट हेल्पिंग फॉर द मेंटेनेंस एंड थिकनेस ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस और उसका मेंटेनेंस ये करता है, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सो दे हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हार्मोन्स होते हैं प्लासेंटा के, वो सारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें भी बहुत सारे सेल्स जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और ये सेल्स एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर एक ग्लैंड नहीं है, देर आर वेरियस एंडोक्राइन सेल, बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स है जो कि हमारे पूरे इंटेस्टाइन में फैले हुए हैं। अगर यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर आपको ड्रॉ करके दिखाया जाए तो देखिए, इफ दिस इज एंडोक्राइन, इफ दिस इज द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो ये एक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग एंडोक्राइन सेल जो है वो स्कैटर्ड है। So these are the different endocrine cells which are scattered throughout the endocrine glands, throughout the intestinal tract. तो पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये कुछ सेल्स है जो स्कैटर्ड है, जो फैले हुए हैं, और जो बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन सिक्रीशन। तो ये अपना कुछ सिक्रीशन जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, किसमें? डायरेक्टली ब्लड में। और ये हम देखते हैं कि हमारे डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर भी थ्योरी जो है वो देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सर्टन सेल्स आर एंडोक्राइन इन फंक्शन। जैसे कि हमने बोला, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, ये जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, इसमें कुछ सेल जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। ठीक है, सो दीज सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन विच प्ले वाइटल रोल इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो ये सेल भी अपना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे और इस सिक्रीशन को हार्मोन बोला जाएगा। तो ये हार्मोन हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले कुछ एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रीन प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, आपको पता है हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो कि हम देखते हैं कि दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl। ठीक है,
तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको हम गैस्ट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जरिए होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने मन से कभी भी ये सिक्रीट करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट होगा पहले तो गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन उस गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड फिर गैस्ट्रिक फ्लूइड यानी HCl प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले ये जो सेल है ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन ये जो हार्मोन है ये आगे हम देखेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन आगे रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ये स्टिमुलेशन करता है, किसका बोल रहे हैं हम? दिस स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। सो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड आगे ये अपना फ्लूइड सिक्रीट करेंगे जो भी है गैस्ट्रिक फ्लूइड, गैस्ट्रिक जूस। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज दूसरा हार्मोन, दैट इज सिक्रीटिन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, सिक्रीटिन। तो सिक्रीटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है बुक में, तो यहाँ पे आपको लिखना है पैनक्रियाज एंड लीवर। तो ये सिक्रीटिन जो है पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि भाई पैनक्रियाटिक जूस बनाओ, जिसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होगी, डाइजेशन में हेल्प करेगी। और ये लीवर को स्टिमुलेट करता है कि भाई बाइल जूस बनाओ, ठीक है। जो बाइल जूस अगेन डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर। तो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज को बोलेगा सिक्रीट करने के लिए, और बाइल जूस जो है वो लीवर को स्टिमुलेट करेगा ये सिक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको CCK भी बोला जाता है, ठीक है। इनको पैनक्रियोजाइमिन भी बोला जाता है। तो ये अगेन एक हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे जो भी स्कैटर्ड सेल होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। सो दिस हार्मोन स्टिमुलेट द पैनक्रियाज टू रिलीज इट्स एंजाइम एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर टू रिलीज द बाइल। तो पैनक्रिया को ये स्टिमुलेट करता है कि भाई पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाओ, और पैनक्रियाटिक एंजाइम बना के यहाँ पे फिर ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को, कि हमको पता है हमारा जो लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है वो बाइल लीवर से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं आ जाता, वो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, कि बाइल को प्रोड्यूस करो, बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज करो। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द पैनक्रियाज टू रिलीज द एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एंट्रोगैस्ट्रोन, जिसको गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं, GIP, ये बहुत कॉमनली यूज होता है नाम इसका, ठीक है। इसके अलावा एंट्रोगैस्ट्रोन भी इसको बोला जाता है। ये जो है ये गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करता है और गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को इनिबिट करता है। हमने देखा था गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिन, ऊपर हमने देखा है थोड़ी देर पहले। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बड़ा सिंपल सा काम है। तो गैस्ट्रिन का ही अपोजिट हार्मोन है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी। किडनी में भी हमारा एक एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, वो होता है बेसिकली रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन। तो बात करते हैं किडनी प्रोड्यूसेस रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन एज वेल एज एक और हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है दैट इज कैल्सिट्रायोल। तो रेनिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है किडनी में, ताकि फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, यूरिन फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाए, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन का रेट बढ़ाने के लिए, फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ाने के लिए रेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो रेनिन बेसिकली हमारे किडनी में ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को फास्ट कर देता है बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का ये जो टर्म है GFR, ये पता होना चाहिए क्या है। तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो रेट होता है जिससे हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो सिंपली आप याद रखो रेनिन जो हार्मोन है वो किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इरिथ्रोपोएटिन हमारे बॉडी में इरिथ्रोपोएसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, RBC फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि भाई RBC बनाओ। कैल्सिट्रायोल अगेन ये कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगेन जैसे हमने देखा था दैट इज कैल्सिटोनिन का जो काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने का, वही काम सेम कैल्सिट्रायोल का भी होता है। और ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का, मतलब विटामिन D का ही ये एक्टिव फॉर्म है, बेसिकली हम बोल सकते हैं विटामिन D है ये। हार्ट भी हम देखते हैं इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए एंडोक्राइन हार्मोन ग्लैंड।
हार्ट भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो हार्ट का ये जो आर्ट्रियम होता है, आर्टरीज या आर्ट्रियम, हम देखते हैं हार्ट की आर्ट्रियम जो है वो एक फैक्टर से रिलीज करती है, दैट इज जिसको बोलते हैं आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF। और ये हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को जो है रिड्यूस कर देता है किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर अभी अभी देखा हमने कौन बढ़ाता है, रेनिन। और किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम, मतलब यहाँ पे किडनी में GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रिड्यूस करने का काम किसका होता है, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। साथ ही में ये सोडियम आयंस के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन को किडनी से बाहर निकलवाने में ये हेल्प करता है। और दूसरी चीज़, ये GFR को रिड्यूस कर देता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, क्योंकि ब्लड प्रेशर को ये रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी दी है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोन थेरेपी इज यूज्ड of hormone in medical treatment. Hormone therapy is applied in pregnancy, menopause, osteoporosis, growth hormone deficiency, insulin resistance and cancer. तो हार्मोन थेरेपी एक ऐसी हम बोल सकते हैं कि एक इस तरीके का टेक्निक, एक इस तरीके का इलाज है कि ये कुछ लोगों को दिया जाता है जो कि सफ़र करते हैं, या तो हम देखते हैं दैट इज कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल किसी लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है जल्दी, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देके प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प की जा सकती है। मेनापॉज को रोकने के लिए, ये मेनापॉज को एक्सटेंड करने के लिए या मेनापॉज को जल्दी लाने के लिए भी हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। हमने देखा है ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, ज़्यादा कैल्सिटोनिन सिक्रीशन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो कम उम्र में, छोटे उम्र में ही अगर उस बच्चे को हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमने देखा था कि हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा भी तो हमारी बॉडी उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती और डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे कंडीशन में भी हार्मोनल ट्रीटमेंट से इसको ट्रीट किया जा सकता है। देयर आर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पर्सन, ठीक है। कैंसरस कंडीशन में भी हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा ये वीडियो लेक्चर था ऑन द टॉपिक ऑफ डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और यहाँ पे हमारा ये फाइनली चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे, और ये चैप्टर का सीरीज भी हमारा खत्म हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियोस को, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।